सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम छुट्टियों के बाद मिल रहे हैं और आज की तारीख है 6 जुलाई 2020। आज हम अपनी हिंदी निहारिका की बुक से पाठ 3 करेंगे जिसका नाम है मोटू कुत्ता। ठीक है बच्चों, आइए ये एक कविता है जिसे हम पढ़ेंगे। एक बार मोटू कुत्ता आ गया कांच के घर में, निज छाया को श्वान समझ गुर्राया तीखे स्वर में। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? एक बार ये जो कुत्ता है मोटू कुत्ता, इसका नाम है मोटू कुत्ता, कहाँ आ गया? कांच के घर में। कांच के घर में क्या था? सब जगह पर शीशे लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे सब जगह? ये देखो, ये कुत्ता यहाँ सामने एक और परछाई इसकी किसकी दिख रही है? कांच में, मिरर में अपनी ही परछाई देख रहा है। ठीक है। निज छाया को श्वान समझ। निज मतलब अपनी, छाया मतलब परछाई, श्वान मतलब कुत्ता। अपनी परछाई को कुत्ता समझ गुर्राया तीखे स्वर में, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैसे हम लोग अपनी शीशे में शक्ल देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना जैसे एक और दूसरी जगह हम खुद खड़े हैं, तो ऐसे ही उसको कुत्ते को भी क्या लगा कि वो सामने एक और दूसरा कुत्ता खड़ा है और वो उस पर ज़ोर ज़ोर से तीखे स्वर में चिल्लाने लगा। छाया वाला कुत्ता भी जब उसी तरह गुर्राया, भौंक भौंक मोटू कुत्ते ने तब कोहराम मचाया। अब क्या हुआ? जब हम सामने से कुछ भी बोलते हैं तो शीशे में जो हम बोल रहे हैं, शीशे में जो हमारी फ़ोटो दिख रही है, जो हमारी परछाई दिख रही है, वो भी वैसे ही करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। जब मोटू कुत्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा तो जो छाया वाला कुत्ता था, यानी कि जो कुत्ता शीशे में दिख रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा, भौंकने लगा। मोटू कुत्ते ने तब क्या किया? उससे, परछाई वाले कुत्ते से उसने सोचा ये तो दूसरा कुत्ता है, तो उसने उससे भी और तेज़ तेज़ भौंकना शुरू कर दिया और कोहराम मचा लिया। मतलब कि बहुत सारा शोर शराबा करने लगा, बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया। ठीक है। फिर वह शत्रु श्वान पर झपटा पर कुछ हाथ ना आया। फिर उसने क्या किया? उसने सोचा ये जो दूसरा कुत्ता है ना, वो तो मेरा दुश्मन है, शत्रु है। शत्रु श्वान, शत्रु कुत्ता। उसने क्या किया? उस पर एक झपट्टा मारा जोर से कि अब तो इसको मार ही दूंगा। पर कुछ हाथ ना आया, लेकिन उसको तो कुछ भी नहीं मिला। नख टूटे मुंह फूटा उसका, वह मन में पछताया। अब नख मतलब नाखून, नाखून टूट गए, उसके मुंह पर चोट आई और वो खुद ही अपने मन में रोने लगा, पछताने लगा कि ये तो मुझे ही चोट लग गई। क्यों लगी उसे चोट? क्योंकि वहाँ पर तो कोई दूसरा कुत्ता था ही नहीं। वहाँ पर तो क्या था? मोटू कुत्ते की परछाई। और उसकी टक्कर किससे लगी थी? परछाई से नहीं लगी थी, उसकी टक्कर तो कांच के शीशे से लगी थी, जिसकी वजह से मोटू कुत्ते के नाखून टूट गए और उसके मुंह पर चोट आई। कहा किसी ने मोटू कुत्ते, यूँ तुम मत गुर्राओ, गुस्सा छोड़ो खुश होकर तुम अपनी पूँछ हिलाओ। फिर किसी व्यक्ति ने उससे क्या कहा? अरे मोटू कुत्ते, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, ऐसे ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा मत करो, तुम अपना गुस्सा छोड़ दो और खुश होकर तुम अपनी पूँछ हिलाने लगो। जैसे हम कहते हैं ना, गुस्से में अपने आप को शीशे में मत देखो, स्माइलिंग फेस के साथ शीशे में देखो तो सुंदर सी शक्ल दिखती है ना, सुंदर चेहरा दिखता है हमारा। तो ऐसे ही मोटू कुत्ते को भी किसी ने सलाह दी कि तुम गुस्से में मत करो, तुम खुशी खुशी अपनी पूँछ हिलाओ और फिर इस दुश्मन कुत्ते से बात करो। शत्रु श्वान, दुश्मन कुत्ता। तब देखा मोटू ने दुश्मन कुत्ता पूँछ हिलाता। तब उसने, मोटू कुत्ते ने क्या देखा कि वो जो दुश्मन कुत्ता था वो भी अपनी पूँछ हिला रहा था, क्योंकि वो तो उसकी परछाई थी। जैसे जैसे मोटू कुत्ता करेगा वैसे वैसे ही वो कौन करेगा? दूसरा कुत्ता भी जो शीशे में दिख रहा है वो भी वैसे वैसे ही करेगा। तो उसको लगा कि अब जो दुश्मन कुत्ता है वो भी देखो पूँछ हिला रहा है मेरी तरह। प्रेम पूर्ण व्यवहार शत्रु को भी है मित्र बनाता। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें प्यार से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, ताकि जो भी शत्रु हैं, जिनसे भी हम दुश्मन हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो सभी हमारे क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। दुश्मनों को मित्र कैसे बना सकते हैं हम?
प्यार से बात करते। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो वो हमारे मित्र थोड़ा ना बनेंगे, वो तो हमारे शत्रु ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अब इस पाठ में, इस कविता में कौन था? एक था मोटू कुत्ता और दूसरा कौन था? ये श्वान कुत्ता। श्वान कुत्ता कौन था? सॉरी, श्वान कौन था? शत्रु कुत्ता था, दुश्मन कुत्ता था, जो कि उसको खुद की ही परछाई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं। आज हम सिर्फ इनकी रीडिंग करेंगे क्योंकि आपकी नोटबुक्स मेरे पास हैं। तो जब आपकी नोटबुक्स आ जाएंगी तब आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मात्रा के साथ पढ़ना है। हमने रीडिंग भी साथ साथ करनी थी ना। निज, निज, निज मतलब अपनी, अपनी। श्वान, श्वान कुत्ता। स्वर, आवाज, आवाज। शत्रु, दुश्मन। ये जो लाइन है देखो नीचे पैर में, जो प के नीचे, इसको र की मात्रा पढ़ते हैं, प र। ठीक है, ये र होता है। ए म, प्रेम। प उ र न, प्रेम पूर्ण। प्रेम पूर्ण मतलब प्यार से भरा हुआ। यहाँ क्या लिखा है? छाया, छाया मतलब परछाई। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ई के बीच में यहाँ पर बिंदी भी है। ठीक है, बिंदियों का भी खास ध्यान रखा करो, बिंदियाँ छोड़ देते हो। आगे लिखा है तीखे, तीखे मतलब पैने। देखो यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, पै, और यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, ने, पैने। ये जो मैंने कट कर दी हैं जैसे प्रतिबिंब और तीक्ष्ण, ये वाले आपने नहीं लिखने, एक ही लिखना है। छाया का लिखना है परछाई और तीखे का लिखना है पैने। कुहराम मचाना, शोर शराबा करना। नख, नाखून, नाखून, ये है व्यवहार। यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर ये मात्रा आती है, ये ऐसे वाली, ये वाली, ये भी किसकी है? र की मात्रा है। तो ब र ताव, बर्ताव। क्या पढ़ना है इसको? बर्ताव। व्यवहार मतलब बर्ताव। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाइए, इसके फर्स्ट पे हमारे क्या थे? प्रश्नों के उत्तर हैं, ये हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम इसका बुक वर्क करेंगे। चलिए देखिए, पाठ के अनुसार ठीक वाक्यों के सामने ठीक तथा गलत के सामने गलत लगाइए। मोटू ने कांच के घर में अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया। सही था कि गलत? क्या किया था? मोटू ने कांच के घर में परछाई को क्या समझा था? दूसरा कुत्ता। सही है। क्या है ये? सही है। छाया वाला कुत्ता भी मोटू की तरह गुर्राने लगा। दूसरा कुत्ता भी बहुत ज़ोर ज़ोर से गुर्राने लगा था। ये भी क्या है? सही है। मोटू ने उस कुत्ते पर झपट कर उसे घायल कर दिया। उसे मतलब कि श्वान कुत्ते को, दुश्मन कुत्ते को। क्या दुश्मन कुत्ते को घायल किया था उसने? नहीं, वो तो खुद घायल हो गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। किसी व्यक्ति ने मोटू को दुम हिलाने की सलाह दी थी या नहीं? दी थी ना? बिल्कुल दी थी। तो ये क्या है? ठीक है। छाया वाला कुत्ता तब और भी क्रोधित होकर भौंकने लगा। तो फिर क्या हुआ था? छाया वाला कुत्ता जब उसने पूंछ हिलाई तो छाया वाला कुत्ता गुस्से से और ज़्यादा भौंकने लगा था या पूंछ हिलाने लगा था? वो भी पूंछ हिलाने लगा था। तो गुस्सा तो नहीं हुआ था ना? तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, कांटा लगेगा, इस पर क्रॉस लगेगा। अगला क्या दिया है? इस पद्य कथा से सीख मिलती है कि कुत्तों पर विश्वास ना करें। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कविता से कि कुत्तों पर विश्वास ना करें? नहीं, ये सीख तो नहीं मिलती। तो कौन सी सीख मिलती है? हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो वो भी हमसे लड़ेंगे। अगर हम उनसे प्यार से बात करेंगे, दोस्ती रखेंगे, तो वो भी हमसे दोस्ती ही रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ठीक। चलिए अगला, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाएं। कांच के घर में मोटू जिस कुत्ते पर झपटा वह क्या था? सचमुच दूसरा कुत्ता था जो मोटू पर गुर्रा रहा था, या शीशे में दिखाई देने वाली मोटू की अपनी परछाई थी? क्या थी? परछाई थी ना मोटू की।
तो हमने किसको करना है, जो नीचे वाला है परछाई वाले को, उस पर सही का निशान लगाना है। ठीक है। मोटू के घायल हो जाने का कारण यह था कि वह शीशे में दिखने वाली अपनी परछाई से भिड़कर कांच से टकराकर चोट खा बैठा, या वह अपने से अधिक शक्तिशाली कुत्ते से भिड़ गया था। क्या हुआ था, क्या उसको खुद को चोट लग गई थी ना, शीशे से टकराकर उसको क्या हुआ था, खुद ही चोट लग गई थी। तो ये ऊपर वाला सही है। ठीक है। मोटू को घायल हुआ देखकर किसी ने उससे कहा, क्या कहा था उससे, बताओ मुझे, क्या कहा था, पूंछ हिलाने के लिए कहा था ना। चलिए देखते हैं कहाँ लिखा है। चुपचाप यहाँ से भाग कर अपनी जान बचाओ, ऐसा तो नहीं कहा था। तुम गुस्सा छोड़कर अपनी पूंछ हिलाने लगो, यही कहा था ना। और नीचे क्या दिया है, यह कुत्ता बहुत शक्तिशाली है, इससे माफ़ी मांग लो, ऐसा भी नहीं कहा था। तो कौन सा वाला सही है, दूसरे वाला सही है। ठीक है। चलिए अब अगला 5वें नंबर पर क्या दिया है, रेखाएं खींचकर मिलान कीजिए। चलिए, प्रेमपूर्ण क्या करना चाहिए, व्यवहार। तीखे क्या थे, स्वर। कुहराम मचाया, मन में क्या किया, पछताया। ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा और रह गया है, ठीक अर्थ ढूंढिए। प्रेम पूर्ण व्यवहार शत्रु को भी है मित्र बनाता। कौन सी लाइन से आ रहा था, प्रेम का व्यवहार करे तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। प्रेम से व्यवहार करने से मित्र शत्रु बनता है, नहीं, मित्र तो नहीं बनता ना, शत्रु क्या बनता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, शत्रु मित्र बनते हैं। ठीक है। तो ये ठीक हो गया। फिर है हमारा तर, जुड़े हुए दो शब्द लिखने हैं। देखो त्र, जो हमारा त्र होता है वो ऐसे ही बनता है ना, संधि विच्छेद, हमने अभी संज्ञा वाले पाठ में किया था, त जमा र त्र। तो त्र से जुड़े शब्द कौन से थे, मित्र और शत्रु। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है श में, ये देखो नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, आधा श है। तो आधे श से शुरू होने वाला शब्द क्या है, श्वान। और आधे स के नीचे भी लाइन लगी है, हलंत लगी है, तो आधे स से शुरू होने वाला शब्द क्या है, स्वर। ठीक है। ठीक शब्द पर सही लगाइए, शुद्ध अशुद्ध है ये, देखिए कौन सा सही है, ये वाला शत्रु सही है या ये वाला शत्रु सही है, ये वाला सही है ना, शत्रु। गुर्राया, ऐसे लिखना है, इधर वाला। खुश या खुश, खुश। श्वान, पूरा श नहीं आता ना, आधा श आता है, श्वान। व्यवहार, या नहीं होता, य होता है, व्यवहार है ना। कांच, कांच, लेकिन क्या आना था ऊपर, चांद बिंदु आनी थी। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, इस कविता को पढ़ना है, और इसका जो पुस्तक कार्य है आपको उसे अपनी पुस्तक में सुंदर सुंदर फिल करना है, उसको भरना है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।